ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम जो विषय लेकर हाजिर हुए हैं वो है प्राकृतिक खान पान पर गांधी जी के प्रयोग और विचार। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लक्ष्मी दास, अध्यक्ष गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, राजघाट, नई दिल्ली। तो आइए जानते हैं कि गांधी जी ने अपनी जीवन शैली में जो अनुशासन अपनाया था वो सिर्फ अपने कर्म काम में ही नहीं, लेकिन अपने खान पान में भी वो उतने ही अनुशासित थे और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। लक्ष्मीदास जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गांधी जी ने जो प्रयोग किए हैं और अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में जो प्रकृति को शामिल किया है, उसकी वजह क्या रही है? मैं कहानी से इस बात को शुरू करता हूँ। एक बार गांधी जी ने, आप जानते हैं कि बहुत आश्रम बनाए, आश्रमों का जीवन रहा और उस जीवन पद्धति में भोजन का बड़ा महत्व रहा, खान पान का बड़ा महत्व रहा। खान पान संयमित होना चाहिए, अस्वाद होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। बल्कि जब गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने खान पान से ही जीवन के स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जा सकता है, बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, सुडौल बनाया जा सकता है, स्वस्थ बनाया जा सकता है, ये गांधी जी ने अपने अनुभव से, अपने प्रयोगों से हमको सिखाया है। एक बार गांधी जी ने अपने आश्रम में नीम की चटनी बनाई थी और वो स्वयं उसको परोस रहे थे। और परोसते परोसते जब वो विनोबा जी के पास पहुँचे तो विनोबा जी के सामने उन्होंने वो चटनी परोसी। विनोबा जी को कड़वा बहुत पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी से वो चटनी खा ली ताकि आराम से दूसरा भोजन कर सके। गांधी जी जब दोबारा परोसते हुए आए तो उनको लगा कि इनको चटनी बहुत पसंद है, नीम की चटनी बहुत पसंद है, तो उन्होंने दोबारा उनके सामने परोस दी। तो नीम की चटनी का महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे 7 रस हैं, जिसमें कड़वा भी एक महत्वपूर्ण रस है। गांधी जी ने उस पर प्रयोग किए। गांधी जी ने अस्वाद व्रत की कल्पना ही नहीं की, उन्होंने जो आश्रम प्रार्थना में जो 11 व्रत जोड़े उसमें अस्वाद व्रत को भी जोड़ा। वो कहा करते थे कि अस्वाद का मतलब बेस्वाद नहीं है, आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। ये भोजन, ये खान पान, ये हमारी जितनी पद्धतियां हैं, आदमी अगर चाहे तो 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है अगर गांधी जी की राह पर, या मैं ये कहूँ कि देश की जो अपने देश की राह है, अपने देश की पद्धति है खान पान की, उसका हम पालन करें। गांधी जी ने खान पान के साथ अहिंसा को भी जोड़ा। उन्होंने अपने खान पान के साथ, मैंने जैसे कहा, अस्वाद को भी जोड़ा। उन्होंने खान पान के साथ स्वास्थ्य को भी जोड़ा, खान पान के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को भी जोड़ा। प्राकृतिक चिकित्सा तो हम लोग इस्तेमाल शब्द बहुत कम करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक जीवन पद्धति की बात की कि प्राकृतिक जीवन पद्धति से हम किस प्रकार, और प्राकृतिक जीवन के लिए खान पान का बहुत महत्व है। आहार शुद्धि इस जीवन के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब प्राकृतिक जीवन पद्धति की बात करते हैं तो ये आम तौर पर लोगों को सलाह देते हैं कि भाई आपके भोजन में 80% तो ऐसा भोजन होना चाहिए जो आदमी के जीवन के लिए आवश्यक भोजन होता है, जिसको एल्कलाइन भोजन हम कहते हैं, और 20% आपके भोजन जो है वो एसिडिक हो सकता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि एल्कलाइन भोजन से हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। गांधी जी ने अपने आश्रम में विभिन्न तरीक़ों से
उबली हुई सब्जी खिला करके, उबले हुए या कच्चा खाना खिला करके, जर्मिनेटेड खाना खिला करके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया है। उनके अपने जीवन में जब बहुत अस्वस्थ हो गई कस्तूरबा जी, और इतनी अस्वस्थ हो गई कि उनको लगा कि अब ये बचना इनका मुश्किल है, तो उनको जब हॉस्पिटल में लेकर के गए, उनके एक दोस्त हॉस्पिटल में थे, अपना हॉस्पिटल चलाते थे, उन्होंने कहा कि इनको ये खाने के साथ कुछ आमिष खाना देना आवश्यक है। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं आमिष खाना की बात नहीं करता हूँ, निरामिष खाना होना चाहिए। लेकिन ये तो जीवन कस्तूरबा जी का है, और कस्तूरबा जी अगर अपने जीवन को बचाने के लिए अगर मांसाहारी भोजन लेना चाहती हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। जब ये बात कस्तूरबा जी से पूछी गई तो कस्तूरबा जी ने इसके लिए मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं मांसाहारी भोजन नहीं, मैं तो शाकाहारी भोजन ही इस्तेमाल करूँगी। और नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं इनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपको यहाँ से इनको वापस अपने स्थान पर ले जाना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि जब गांधी जी ने निर्णय किया कि मैं इनको मांसाहारी भोजन तो नहीं दूंगा, शाकाहारी भोजन देना है, तो अगर आज नर्सिंग होम छोड़ना पड़ता है तो मैं नर्सिंग होम छोड़ दूंगा। जब गांधी जी को ले जा रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि गांधी, यू आर किलिंग योर वाइफ। इतनी बात का भी गांधी पर असर नहीं हुआ, और वो कस्तूरबा जी को लेकर के गए, और शाकाहारी भोजन से गांधी जी ने कस्तूरबा जी का इलाज किया। कस्तूरबा जी वर्षों तक जीवित रही और देश में जो आज़ादी की लड़ाई था उसका नेतृत्व किया। ये गांधी जी के जो छोटे छोटे प्रयोग थे भोजन को लेकर के, नीम की चटनी को लेकर के, भोजन के बॉइल्ड भोजन को लेकर के, गांधी जी कहा करते थे सूर्य द्वारा पकाया गया भोजन है ये और भी अच्छा भोजन है, और भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन है। अर्थात जितने फल हैं वो स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, स्वास्थ्य को हृष्ट पुष्ट करते हैं। तो उन्होंने जितने प्रयोग किए आश्रम में, उनके अपने जीवन में, अगर उन्होंने तय किया कि मुझे 2.5 दाने मात्र ही खजूर के खाने हैं तो वो 3 कभी नहीं किए उन्होंने। परिमितता और संयमितता ये उनके जीवन के बहुत बड़े सिद्धांत थे। जितना लेना उतना ही लेना, जितना आवश्यक उतना लेना, ये गांधी जी ने अपने जीवन में करके दिखाया है और करके सिखाया है। उन्होंने जितने प्रयोग किए हैं वो स्वयं प्रयोग किए हैं, स्वयं के ऊपर प्रयोग किए हैं। गांधी जी जब आश्रम के बाहर भी होते थे तो उनका जो भोजन के बारे में अपने जो निर्णय था वो कायम रहता था। गांधी जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लोग कहते हैं। कई कहानियाँ कहते हैं कि बकरी का दूध गांधी जी इसलिए पीते थे क्योंकि बकरी को वो अच्छे मेवे खिलाते थे। ये बात सही नहीं है। गांधी जी एक बार सैर कर रहे थे, गाय का दूध निकाला जा रहा था। वो कोई गाय ऐसे होती है जिस गाय को बांध करके उसका दूध निकालना पड़ता है। गांधी जी ने देखा कि गाय का दूध निकालने के लिए तो गाय पर हिंसा करनी पड़ती है। गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं दूध नहीं पीऊँगा। गांधी का जीवन बहुत कृशकाय था, लेकिन उन्होंने फिर भी निर्णय किया कि मैं अब दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि दूध पीने के लिए या दूध इस्तेमाल करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इस पर चिंता हुई, उनके साथियों को चिंता हुई, क्योंकि दूध उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आहार था, प्रोटीन की आवश्यकता थी। गांधी जी कमज़ोर थे और कमज़ोर होने लगे। तो फिर किसी ने उनको आकर के बताया कि बकरी का दूध निकालने के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी पड़ती है। जब गांधी जी ने ये देखा कि बकरी का दूध अहिंसक रूप से निकाला जा सकता है तो उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू किया। तो उनके खाने में भी अहिंसा की बात थी, उनके खाने में भी अस्वाद की बात थी, उनके खाने में प्राकृतिक जीवन की बात थी, उनके खान पान में प्राकृतिक जीवन के द्वारा हम किस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, ये बातें थी। हम ये जानते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए हैं, लेकिन खाने के भी बहुत प्रयोग किए हैं। लक्ष्मीदास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक दिन में गांधी जी कितनी बार भोजन करते थे और अपने भोजन में किन किन सामग्रियों को शामिल करते थे? हर तरह की चीज़ जो शाकाहारी है वो इसको इस्तेमाल करते थे,
जैसे कच्चा भोजन है उसको भी वो इस्तेमाल करते थे, चक्की का पिसा हुआ भोजन वो इस्तेमाल करते थे, बिना छना हुआ आटा इस्तेमाल होना चाहिए उसकी वो कोशिश करते थे, और जो आवश्यक है उसको भोजन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुख्य रूप से उनके भोजन में गेहूँ, चावल और दूध, ये मुख्य उनके भोजन का आधार। तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने हमेशा ये सलाह दी है और खुद पर भी प्रयोग किए हैं कि हमने प्रकृति से जुड़कर अपने खान पान को सेहतमंद बनाना है, सही खाना खाना है, और साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि खाने से ही हम अपना उपचार भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, सही इस पे बात। कुछ और अगर विस्तार से आप कह पाएंगे, कुछ ऐसी वो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटियों का, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा होता है, या बीमारियों में कुछ खास बातों का ख्याल रखते थे, कुछ खास चीज़ें खाते थे? ऐसा कुछ नहीं है। जड़ी बूटियों का तो इस्तेमाल आयुर्वेद में कहीं उनको आवश्यकता पड़ती हो तो करते हों, लेकिन उनका जो साधारण भोजन था वही उनका आहार था, वही उनकी दवाई थी, वही उनकी औषधि थी, और उसके द्वारा ही वो अपने जीवन का और अपने साथियों के जीवन का उपचार करते थे। उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आदमी अच्छा भोजन करेगा, स्वस्थ भोजन करेगा तो बीमार होगा नहीं। ये गांधी जी की कल्पना थी। श्रोतागणों से ये साझा करना चाहता हूँ कि गांधी जी ने कहा कि जो आदमी बीमार होता है वो कोई पाप किया होता है इसलिए बीमार होता है, तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। और बीमार ना होने का सही तरीका है कि भोजन में शुद्धि होनी चाहिए, भोजन शाकाहारी होना चाहिए, भोजन अच्छा भोजन होना चाहिए, अस्वाद भोजन होना चाहिए। लक्ष्मीदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद। प्राकृतिक खान पान पर गांधी जी के प्रयोग, हमें ये जानकारी दे रहे थे लक्ष्मीदास, अध्यक्ष, गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति जसबीर कौर सेखों की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।